ध्रुव जी महाराज सच्चे मन से भगवान नारायण की तपस्या कर रहे हैं। कितने? बोले मात्र 5.5 वर्ष के हैं। एक बात है, जब बचपन में व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो बचपन में जीव का जो स्वभाव है, जो मन है, वो संयम में रहता है, कोमल रहता है, सॉफ्ट रहता है, निर्मल रहता है, जिसमें कोई भी कपट नहीं है। और भगवान को कैसे भक्त पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ध्रुव जी को मात्र 6 महीने में भगवान का दर्शन कैसे हो गया? बजे? बोले इसलिए हो गया क्योंकि उनका मन निर्मल है। जब जीव जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, उसके जीवन में उतनी ही कटुता, कपटता बढ़ती चली जाती है। या फिर जीव इतनी कथा सुन ले भगवान की, इतनी कथा सुन ले कि जीवन की जितनी भी कपटता है, कटुता है, वो उस कथा से समाप्त हो जाए। लेकिन वो होता नहीं, ये तो समय पे ही आता है। लेकिन ध्रुव जी का मन बहुत निर्मल है। 6 महीने में जहां 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या करनी होती थी भक्तों को, उस समय में ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। और नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने कहा, वरदान मांग लो भक्त। हे ध्रुव, तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। घनघोर तपस्या की है तुमने, मैं अति प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। जो भी वरदान चाहिए सो मांगो। पहले तो ध्रुव जी देखते रहे, सुंदर झांकी का दर्शन किया, सुंदर छवि का, प्रभु के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के बाद बोलने की हिम्मत नहीं रही। वो बहुत बड़ा व्यक्ति अचानक से हमारे घर आ जाए तो कुछ मुंह से निकलता है, हमारी जिब्बे लड़खड़ाने लग जाती, क्या बोलें, क्या कहें, क्या नहीं कहें। हमारा कोई ग्रेट ऑफिसर, हमसे बहुत बड़ा ऑफिसर आ जाए तो जुबान चलती है? नहीं, गड़बड़ गड़बड़ होने लगते, बोलते कुछ है, निकलता कुछ है। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन मुख से निकल कुछ नहीं रहा। उनके होठ कांपने लगे, अधर कांप रहे। नारायण भगवान समझ गए ये भक्त की बड़ी अजीब दशा है। तो मेरे प्रभु ने क्या किया? अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोल से लगा दिया। और जैसे ही उनके कपोल से शंख लगाया, ध्रुव की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव का ज्ञान जागृत हो गया। ध्रुव का अद्भुत ज्ञान जागृत हुआ है। योन्ता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधि प्रणान्नम भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष, हे परम पिता, हे परमात्मा, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले, मेरे विवेक को, मेरे ज्ञान को जागृत करने वाले आप हैं, ये मैं जान गया हूं। मैं आपके चरणों में सत सत नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले महाराज, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था ना, तब तक तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य मांगूंगा आपसे, जिसके लिए मेरी मां ने मेरा अपमान किया। सच्चा भक्त कौन? जो अपमान के जहर को पीने की हिम्मत रखता हो। जो जीव अपमान को पीने की हिम्मत नहीं रख सकता, वो भगवान से नहीं मिल सकता। जो मैं को मार दे, एकदम समाप्त कर दे मैं को, वो भगवान से मिलने के योग्य हो जाता। अभी हमारी मेमोरी है क्या? बोलिए, तैने मोते ऐसे कही चूंदई। लाला आजकल ते बड़ी जुबान चलवे लग गई है, न्यों भी ना देखे कौन के आगे का बोल लो है? तो पता ना है तू जाने में को हूं,
को है भाई तू? यमराज को दूत है, पीपर को भूत है, को है तू? तू मुझे जानता नहीं, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। मैं चल हट, तेरी पहुंच दिल्ली तक होगी, अपनी पहुंच दिल्ली को बनाने वालों तक है। जो दिल्ली को बनाते वहां तक अपनी पहुंच है। जो सबको बनाता है, जो सबको मिटाता है, अपनी पहुंच वहां तक है। कहां तक? क्या बोलोगे? बोल, पहुंच किसकी बड़ी है, तेरी कि मेरी? हाँ हाँ जवाब देना, किसकी पहुंच बड़ी है? तू तो अपना काम चलाएगा, 1-2 काम, 10 काम, 20 काम, 100 काम। अपनी पहचान तो वहां तक है मेरे प्यारे, जहां से सिर्फ काम नहीं चलते, जहां से दुनिया चलती है। गोविंद मेरा कृष्ण। अरे छोटे मोटे लोगों से अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। जब संबंध रखे तो पहुंचे हुए लोगों से, जो सीधा ठाकुर है और कोई नहीं। तो मेरे प्यारे, ध्रुव कहते हैं जब तक आपका दर्शन नहीं किया तब तक मेरे मन में कामनाएं थी कि मैं ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा। लेकिन सरकार, जब मैंने आपका दर्शन कर लिया ना, तो मुझे तो लगता है मेरी कितनी तुच्छ कामना थी, कितनी छोटी कामना थी, बहुत ही छोटी कामना थी मेरी। अब ऐसी कामना नहीं रखनी है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। तो बोले अब क्या चाहिए? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही काम दे दो। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सिर्फ आपका गुणान बाद गाऊं मेरे प्यारे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? जब आप बहुत बड़े लोगों से मिलते हो, उनके साथ उठना बैठना हो जाता है, तो छोटी डिमांड नहीं रहती फिर हमारी, फिर डिमांड भी बड़ी हो जाती है सरकार। हाँ या ना? से यस, नो, यस। क्योंकि जब इतने बड़े लोगों से पहचान है, फिर छोटी डिमांड क्यों रखे? और दुनिया की हर संपत्ति, हर सुख, कितना भी बड़ा सुख हो, वो छोटा है। परमात्मा के दर्शन के आगे ऐसा कोई सुख नहीं जो सुख की बराबरी कर सके। कोई भी सुख नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कथा सुनने में तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं है? तो जिसकी कथा इतनी सुंदर है, बोलो ना, वो खुद कितना सुंदर होगा। एक बार जब उसे देख लोगे। अच्छा एक दूसरी बात, एक राजकुमारी को एक गरीब से प्यार हो गया। लैला मजनू की कहानी सुनी? हंसने वाली बात है, ये जिसमें क्या बात है? लैला को प्यार किससे? पत्थर मार रहे उसमें, मेरे पत्थर मारे उसमें, बहुत सारे ढेर सारे मजनू में, वो पिटा और लैला भी जख्मी हुई। किसके खातिर? मतलब महलों का सुख अच्छा नहीं लगता, किसके प्यार की खातिर? जब बोलो ना, फिर मैं आगे कहीं और बताऊंगा, कुछ और चीज समझाऊंगा, फिर समझोगे तो पता चलेगा कि मैं क्या लैला मजनू से कहां तक जा रहा हूं। अरे शुरुआत तो करो मजनू से। और एक बात है, मजनू का प्यार सच्चा था। लव इज गॉड, गॉड इज लव। अगर सच्चा प्यार है तो भगवान का ही स्वरूप है, और अगर स्वार्थी प्यार है, कामी प्यार है, तो वो प्यार तो फिर संसारिक है, गॉड नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। और जब सच्चा प्यार हो तो फिर वो गॉड ही है। क्या कह रहा था? किसको प्यार था? लैला को। किससे? मजनू से। लेकिन क्या मजनू का प्यार झूठा था? बोलिए, लैला का प्यार झूठा था? नहीं था। तभी आज
तक उनका नाम जाना जाता है। लेकिन एक बात, इस बात से मैं एक बात कह रहा था आपको, जब लैला को मजनू के प्यार में राजमहल का सुख तुच्छ नजर आने लगा, तो जब तेरा मन लैला बन जाए और मेरे ठाकुर से तेरा मन लग जाए, तो फिर उसके प्यार में बताओ दुनिया का कोई सुख अच्छा लगेगा? कोई भी सुख, कोई भी सुख। अरे एक बार अपने मन को लैला बना तो सही, और मेरे ठाकुर के चरणों से बांध तो सही उसको, प्यार करके देख, और फिर देख प्यार में कितना कशिश है। बिल जो है ना, क्या ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति, यूं कहे ना कि मैं अमेरिका का राज्य तुम्हें देता हूं, राष्ट्रपति तुम्हें बनाता हूं, वो सुख भी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे ऊपर धूल फेंक रहा है। कब? जब तुम्हारा मन गोविंद का दीवाना हो जाएगा तब। अभी तो बहुत बड़ी बात है भाऊ साहब, अमेरिका काय को, अमेरिका बहुत बड़ा कर्ज आए बाप है, तुम आई बहुत बड़ा कर्ज बाप है। लेकिन मैं कर्ज और फायदे की बात करने नहीं बैठा हूं, मैं बात करने बैठा हूं मेरे ठाकुर के प्यार की। शायद अमेरिका में भी उतना बड़ा साम्राज्य, उतनी बड़ी संपत्ति नहीं जितना हमारे भारत में था, या अभी भी है शायद, लेकिन बाहर है तो अभी भी उतना, उससे भी बड़ा साम्राज्य मुझे चाहिए। ये इच्छा लेकर ध्रुव पहुंचे थे तपस्या करने, लेकिन जब भगवान का दर्शन किया तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे चरणों की भक्ति चाहिए। मतलब दर्शन का सुख सारी इच्छाओं को समाप्त कर गया। जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे जब भगवान का दर्शन होता है तो दुनिया की जो इच्छाएं हैं, अंधेरी इच्छाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तुम्हें परम पिता का दर्शन हो जाता है, मेरे गोविंद का प्यार मिल जाता है, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम यहां भी राज्य करोगे और मैं अपना लोक भी तुम्हें देता हूं, जो अभी तक विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, आज के बाद वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। दुनिया में है कोई ऐसा रिश्तेदार जो अपना घर तुझे दे दे? है कोई बहुत बड़ा अच्छा हुआ ना तो बोले घर तो मेरे ही नाम रहेगा, तू एक काम कर कुछ दिन रह ले, किराया नहीं लूंगा, तुझसे किराया नहीं लूंगा, कुछ दिन रह ले। इसका मतलब जानते हो, मैं तुझे इसलिए रख रहा हूं, किस लिए? कि मेरा घर खाली पड़ा है, उसे साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है, तू वहां रहेगा तो कम से कम सफाई तो होती रहेगी, बस किराया नहीं लूंगा, ये एहसान तेरे ऊपर कर दिया मैंने। लेकिन मेरा ठाकुर कितना बड़ा दयालु है, वो ध्रुव को अपना लोक दे देता है, और जो ध्रुव को अपना लोक दे सकता है, क्या वो तुम्हें अपना प्यार नहीं देगा? तुम्हें वो अपने पास नहीं बुलाएगा? तुम्हें अपने स्नेह, अपना कृपा का वर्ग हस्त तेरे सर पे नहीं रखेगा क्या? अवश्य रखेगा, बस उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करना है, उसके लिए तुम्हें तैयार होना है, और जोर से बोलना पड़ेगा। अभी तो धीरे बोल रहे हो, और जोर से बोलना पड़ेगा।